मेरे एक मेहमान तशरीफ लाते हैं। ये मेहमान हैं मास्टर पेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के। मास्टर पेंट्स अपना पैगाम देते हैं कि टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मेरे इस मेहमान के नाम से तो बहुत से लोग आशना हैं। एक सादा सा आदमी, लेकिन उसका काम इतना दिलअफरोज है कि आज मुल्क और मुल्क से बाहर भी उसके इस काम को निहायत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मैं उस दोस्त से और उसके काम से आपका तारुफ करवाता हूं। पहले इस्तेकबाल कीजिए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के, मोहम्मद असगर मुगल। मोहम्मद असगर मुगल साहब, आप तशरीफ रखते हैं। आपसे बातचीत से पहले मैं आपका काम अपने अहबाब को दिखाना चाहता हूं। मुगल साहब, पहली बात तो यह है कि मैं आपसे आपका बचपन की जिंदगी कैसे, कहां से आगाज की? मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आई। मैं जिस घर में पैदा हुआ, हमारे घर की जो अपनी हालात जिंदगी थी ना, वो बहुत कठिन गुजरी। क्योंकि मेरी वालदा, उसका पांव कट गया, कैंसर हो गया उनके पांव पे, और गुर्बत का यह हाल हुआ कि मेरे वालिद ने मेरी वालदा के लिए अपने घर के बर्तन तक बेच दिए। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई। इस तरह करके मेरी जो जिंदगी का आगाज था बड़ी मुश्किलात में हुआ। लेकिन मेरी वालदा जो मुझे अक्सर नसीहत करती कि बेटा, ये अल्लाह का किया हुआ होता है, सारा कुछ होता है, हिम्मत और हौसले से काम करो। मैं 6वीं या 7वीं में पढ़ता था गालबन। वालदा ने पूछा कि बेटा कोई काम कर लो, तो मुझे ये शौक था पेंटिंग का। तो मैं इस तरह सैयद साबिर हुसैन शाह साहब हैं, मेरे लाहौर से तल्लुक़ रखते थे, उनका शागिर्द हो गया। लेकिन कुदरत का करना देखो कि जिस उस्ताद के पास मैं शागिर्द हुआ, उसके पास इतना काम नहीं था। वो साइकिल वगैरह, ये चूल्हे वगैरह पेंट करते थे वो। मैं उन साइकिलों को और चूल्हों को रेगमाल करता, मेरे हाथों की उंगलियों से खून बहने लगता। लेकिन मैंने अपने उस्ताद की खिदमत की, और इतनी खिदमत की कि उसका सिला आज आपका भाई ले रहा है। साइकिलों को पेंट करते करते आप ये खत्ताती की तरफ कैसे निकल आए? मेरे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे मिले, वो कभी कभी अखबारों के कतबे या कोई अच्छी उस्ताद जैसे पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं, उनकी वो कटिंग करके मुझे ला के देते, देखो भाई कैसे बनी हुई है। मैं देखता तो उनसे मुतासर होकर मैं उनकी कोशिश करता कॉपी करने की। वो कॉपी करते करते अल्लाह ताला ने मुझे इतना, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे सआदत दी कि मैं कोशिश करता था कि भाई अल्लाह ताला मुझे ऐसा कोई फन दे दे कि जो मैं भी, मेरा भी नाम हो और मेरे मुल्क का भी नाम रोशन हो। और इसमें तारिक साहब एक हैरान कुन चीज है कि मैं पूरी पेंटिंग में बुरश नहीं यूज करता। ये एजाज है पूरे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। कौन से, किस किस्म के रंग इस्तेमाल करते हैं? मैं सर मास्टर पेंट इस्तेमाल करता हूं मुकम्मल अपने फन को, जो मास्टर पेंट से मैं पेंट करता हूं। और ये कलर ऑयल पेंटिंग है। तो हाँ जी, जब आप ब्रश इस्तेमाल नहीं करते तो ये इस खूबसूरत तरतीब के साथ ये रंग कैसे आप? ये ऐसा हुआ सर कि एक दफा बारिश पड़ी हुई थी, रुका हुआ पानी, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल के कतरे गिर गए। तो जब धूप निकली तो उसमें रंगों की कहकशां सी बन गई, और मैं देखता ही रह गया कि अल्लाह करीम ये क्या चीज बनाई है। मैं गौर से देखते रहा, मैंने उस पर सर्च शुरू कर दी, और एक वक्त ऐसा आया कि मैं वो सर्च करने में कामयाब हो गया सर। और वो तरीकाकार भी मैं आपको बता दूं, मैं एक
अपना जो कैनवस है, या फिलहाल तो मैंने लसानी पे किया है, कैनवस वगैरह जो है ना, मैं एक डिश बना रखी है, उस डिश में थोड़ा सा पानी डालता हूं, उसके ऊपर अपना वो कैनवस या ये चीज मैं ऊपर रख के, पानी की सतह जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर करके मैं रंगों का बहाव करता हूं। जब मेरे रंग ऊपर आ जाते हैं तो मुख्तलिफ जावियों के मुताबिक बन जाते हैं, तो मैं नीचे से पानी लूज कर देता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज इस तरह करके मैं तैयार कर लेता हूं। कुछ अंदाजा है कि आज तक आप कितने ये खत्ताती के शाहकार बना चुके? अल्लाह करीम ने आपके भाई को इतनी सादत दी है कि मैं 50,000 पेंटिंग बना चुका हूं। ये पाकिस्तान के तरीका मेरा ख्याल शायद मेरा रिकॉर्ड है। आप अपने उस्ताद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उस्ताद साहब का मैंने काम देखा है कि इनके अलावा मैंने किसी और का वो स्टाइल नहीं देखा, इसलिए इनसे मैं बहुत मुतासर हूं। आप किसी और तरफ क्यों नहीं गए? इसी तरफ आपका रुझान था? नहीं, जिस दिन अब्बू ने ये काम शुरू किया ना, उसी दिन ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनसे छीन के यह काम शुरू करूं। और ये गए हैं थोड़ा सा इधर काम के लिए, और ये मैंने काम शुरू कर दिया। मोहम्मद असगर मुगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उकाड़ा से तशरीफ लाए और आपने ये खत्ताती के अभी बाहर ढेर सारे नमूने पड़े हैं, लेकिन तंगी वक्त और यहाँ गुंजाइश भी नहीं थी कि हम इनको सजा लेते। यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि कुरान मजीद है, तो लिहाजा महदूद वक्त में जो कुछ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आपको इन चंद नमूनों को देखकर इनकी कुव्वत का अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह ने इनके हाथ में क्या कुव्वत दी है आयात रब्बानी की खत्ताती के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मेहमान हैं मास्टर पेंट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के। आपके लिए तशरीफ लाएं।